वेलकम रितिका जी। थैंक यू। हमारे टीवीटी पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा कुछ बताइए अपने बारे में। आप एस्ट्रो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आकाशीय रीडिंग है करते हैं, तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ करें। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा पूरा नाम रितिका बजाज है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। एंड ये मेरी फैमिली की लेगेसी है, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ इज़ एन सिग्नेचर एनालिसिस। मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, वो पामिस्ट्री भी करते थे। मेरे फादर अगेन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट किया अपनी फैमिली में। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स एक्चुअली होती हैं, आपकी पास्ट लाइफ रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। जो पहले नहीं, अभी भी होता है, PLR होता है, आपने देखा होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, ये हमने बहुत देखा है। तो हाँ, ये इसमें क्या होता है कि जिसका, जैसे मान लीजिए मैंने आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, आपने सेशन बुक किया, तो मैं आपको हिप्नोटाइज करके आपको स्टेट पे ले जाऊंगी जहाँ पर आप अपना पास्ट लाइफ देख सको और उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप उसको एक्सेस कर सको। आकाशिक रीडिंग में ये होता है कि मैं उस स्टेट में जाऊंगी थ्रू माई मेडिटेशंस, कि मैं आपका पास्ट एक्सेस कर सकूं और आपको बता सकूं कि कहाँ पर आपके कर्मा के थ्रू ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस इज़ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स। आपकी सोल जर्नी पूरी जो होती है, लेखा जोखा सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में आता है। और कितना हम आप कितना बैक तक जाते हैं इसमें? जितनी लाइफ आप लेकर आए, आपकी सोल जितनी लाइफ जीकर आई है अभी तक, वो पूरा, लेकिन एक बार में नहीं दिखता। अभी की सिचुएशन, अभी की प्रॉब्लम के हिसाब से वो किस लाइफ से आ रही है, उस लाइफ में जाकर आपको उस लाइफ को मैं देख सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। अगेन उसके साथ कंडीशन है कि क्या आप उसको सुनने के लिए रेडी हैं, तो आपके मास्टर्स वो एक्सेस मुझे देते हैं देखने के लिए और मैं आपको वो बता पाती हूँ। ओके। तो अब आकाशिक रीडिंग का मतलब इतना हम पता नहीं है व्यूअर्स को, तो कैसे इसका रीडिंग कैसे आप करते हैं? लाइक पास्ट लाइफ को देखकर बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज देते हैं, कैसे? मैं नहीं देती। देखिए, आकाशिक रीडिंग में मैं कुछ नहीं करती। मैंने ये डेवलप किया है अपने माइंड को इस तरीके से कि मैं एनर्जी से कनेक्ट करूं थ्रू माय मेडिटेशंस। मेरे गुरुओं ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इसमें। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बनाया जो भी बनाया, ठीक है। तो ऑल थैंक्स टू माय गुरुज। मेडिटेशन के थ्रू मैं अपने माइंड को पहले जीरो पर लेकर आती हूँ, ताकि मैं आपके रिकॉर्ड जब ओपन करूँ तो वो एनर्जीज मुझे आपके बारे में डाउनलोड करें, आपकी इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं कुछ करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ आपके नंबर्स देख के, आपके चार्ट्स देख के, मैं आपको बता सकती हूँ फ्यूचर के बारे में या आपके अभी प्रेजेंट लाइफ जहाँ पर भी आप स्टक के बारे में। आकाशिक में मैं सिर्फ आपको डिलीवर करती हूँ जो आपके रिकॉर्ड्स, आपके मास्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडलाइन देना चाहते हैं, मैं वो आप तक डिलीवर करती हूँ। बस इतना काम होता है मेरा रीडिंग्स में। कुछ और थोड़ा सा और हमें डिटेल समझाएं, कुछ आपके लाइक जो भी आप तक एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। जैसे एक लाइब्रेरी है, आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, एक एनसाइक्लोपीडिया होती है, किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जाएंगे उसको रीड करेंगे ना। किसी बहुत एंशियंट आपको साइंस चाहिए तो जाके आपको उसमें बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाके उसको एक्सेस करेंगे, बुक को रीड करेंगे। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आपकी सोल की एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आपकी सोल, जैसे आपकी एज, हमारी एज जनरली पहले 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक होती थी, आपकी एज जो हो गई है 70-80 ईयर्स तक होती है हमारी बॉडी की एज, ठीक है। लेकिन सोल की एज ऐसी नहीं होती। सोल की एज होती है 300 साल, 400 साल। तो वो जो इतने सालों से जर्नी करते हुए आ रही है, उस जर्नी में क्या क्या हुआ है, क्या किस रूप में आप आए हैं। जैसे आप अभी यू आर फीमेल, ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले जन्म में आप फीमेल हो, आप हिंदू हो, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका रिलीजन ये नहीं होगा, आप रिलीजन कुछ और हो सकता है, क्या पता आप कहेंगे क्वीन भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी सोल की जो जर्नी होती है वो पूरी आकाशिक रीडिंग्स में हम देख सकते हैं। तो ये होता है आकाशिक रीडिंग्स, ठीक है। तो आकाशिक रीडिंग में हमें हमारा पता लग जाएगा पास्ट कर्मा, जिसकी वजह से हम आज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जी। तो अब उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग? मैं सॉल्यूशन नहीं निकालूंगी। खुद निकालना? नहीं, खुद नहीं निकालेंगे आप। अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते तो मैं रीडिंग करती ही क्यों आपकी। बट रीडिंग में ये होता है कि जिस एनर्जी से मैं कनेक्ट करती हूँ, जो मास्टर्स होते हैं जो मुझे आंसर करेंगे, वही आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको इसके लिए करना क्या है। अब आकाशिक के जो उपाय होते हैं और एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि इस मंदिर में जाके ये वाली पूजा करनी है,
कभी ये भी बोला जा सकता है, मैं इससे भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, कभी अगर वो करने की अभी आपको जरूरत है तो वो भी आपको गाइड किया जाएगा कि ये करना है। कई बार ये भी गाइड किया जाता है कि आपने कोई पुरानी मन्नत आपने बोली हुई है जो पूरी नहीं की, तो आपको वो मन्नत पूरी करनी है। मेरा बिल्कुल ही रीसेंट अभी एक केस है, इसलिए मुझे ये याद है, बहुत ही रीसेंट था ये। तो उनको ये बोला गया था कि आपकी कोई मन्नत है जो पूरी नहीं हुई है, वहाँ पर जाकर आपको ये मन्नत पूरी करनी है। और दे अग्रीड, और उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि हाँ आपने सही बोला और मैं करने जा रहा हूँ ये पूरी। तो ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ ना हो एस्ट्रोलॉजिकल, बट इसकी रेमेडीज़ बहुत डिफरेंट होती है। इसमें जनरली आपको बोला जाता है कि बिकॉज आप कहीं स्टक्ड हो तो आपकी सोल से कुछ हुआ है, ठीक है, आपने अपने पास्ट बर्थ में कुछ किया हुआ है बट आपकी बॉडी से नहीं हुआ, लेकिन उसका गिल्ट लेकर आप अभी भी चल रहे हैं अपने साथ में। तो बेटर है कि उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए आप माफ़ी मांगिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आप एस्ट्रो भी करती हैं, आप आकाशीय रीडिंग भी करती हैं, तो कैसे पता लगेगा कि अभी इस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, हमें एस्ट्रो से ही सब सॉल्यूशन मिल जाएंगे या हमें आकाशिक में जाना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपके मुझसे क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है, मुझे जॉब कब लगेगी, मुझे किस सेक्टर में जॉब करना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ठीक है आप मुझे अपनी एस्ट्रो डिटेल्स दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सब कुछ मैं आपकी कुंडली देखकर बताती हूँ। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे जॉब लगने में लग तो जा रही है लेकिन वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही मेरी लाइफ, या मेरी शादी बार बार टूट क्यों रही है, या एज हो गई, जैसे किसी की मान लीजिए बहुत ज़्यादा एज होगी, 40-45 हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक है, कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, इसकी रेमेडी मैं कुंडली देखकर कैसे बताऊंगी, या ये क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये मैं कुंडली देखकर कैसे बताऊंगी? तब वहाँ पर आकाशिक रीडिंग हेल्प करती है कि कहाँ पर आपकी भी गलती हुई है और क्यों ये सिचुएशन आपके थ्रू आ रही है, क्या कोई और एनर्जीज़ हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ की हम बात करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके मास्टर्स ही आपको देंगे आपकी रीडिंग में। तब आकाशिक रीडिंग हेल्प करती है। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आप मेरे पास अपना चार्ट लेकर आए, कुंडली, ठीक है, मैंने आपका चार्ट देकर बताया कि आपका एक 8th हाउस होता है जिसको हम हाउस ऑफ पेन बोलते हैं, हाउस ऑफ स्ट्रगल बोलते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इस हाउस में शनि जी बैठे हैं या राहु महाराज बैठे हैं या फिर मंगल ग्रह बैठा है, ऐसे जो मेलेफिक ग्रह होते हैं ऐसे ग्रह इस हाउस में बैठे हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ठीक है मैंने माना कि इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये ग्रह यहाँ बैठे क्यों हैं? सबकी कुंडली में तो नहीं बैठे, मेरी ही कुंडली में क्यों बैठे हैं? तो तब बात आती है कि जब आपका पास्ट लाइफ से आप गुड और बैड कर्मा का बैगेज लेकर आए, जिसके कारण आपकी जो कुंडली बनी, क्यों बनी, क्योंकि उस टाइम पर आपका बर्थ हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपके कर्मा कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। उस कर्मा के हिसाब से आपको आपकी एस्ट्रो चार्ट बना, कुंडली बना, उस कर्मा के हिसाब से आपको फैमिली मिली, उस कर्मा के हिसाब से आपको अपना सोशल और इंडिविजुअल जो भी आपका अपीयरेंस है, जो भी आपका लाइफ है वो मिला, और उस कर्मा के हिसाब से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल या अच्छा जो भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कर्मा। तो ये पूरा जो गेम है आपकी लाइफ का, अच्छा या बुरा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। सब कुछ कर्मा पे डिपेंड, सब कुछ कर्मा पे डिपेंड करता है। अभी आपने बताते बताते एक बात बताई थी कि मन्नत के ऊपर, कि हम लोग जाते हैं मंदिर में मन्नत मांग के आते हैं, तो ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे लोग मंदिर भी जाते हैं, रैंडमली जाते रहते हैं, कोई ना कुछ जनरली मांगने ही जाते हैं, और जब वो विशेष पूरी हो जाती हैं या नहीं भी होती फिर वो उसको भूल जाते हैं, तो वो भी एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, ये बैड कर्मा नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। क्या होता है कि जो आपको यूनिवर्स है, जो आपके ईश्वर है, आप उन्हें मानते हैं, वो आपको देने के लिए ही बैठे हैं, वो आपसे छीनने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। वो जब आपको सब कुछ दे रहे हैं, आप उनको बदले में क्या दोगे? कि आप उन्हें बोलोगे मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, तो वो क्या करेंगे? वो तो खा भी नहीं रहे। आप कुछ ऐसा करिए, जब भी आप बोलें कहीं पर भी जाके, तो बी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। बेटर है कि आप उनको बोल के आइए कि मैं किसी की हेल्प करूँगा, मैं किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाऊँगा, उसका खर्चा मैं उठाऊँगा, ठीक है। तो वो भी, उन्हें भी लगेगा कि हाँ अब थोड़ी सी बुद्धि का आप उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना आपसे, वो तो बोल ही नहीं रहे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोल के ही क्यों आ रहे हैं? और अगर आपने बोल कर आए हैं वहाँ पर कि आप पैदल चल के आएंगे या नंगे पाँव आएंगे, जो भी आप बोल कर, फिर आप उसे पूरा करिए। आपने अगर उन्हें वादा किया है तो वो वादे को निभाइए, क्योंकि वो अपने हर वादे निभाते हैं आपके साथ, जो भी उन्होंने किया है।
वो आपको देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन आप ही एक्सेप्ट करते नहीं हैं। आप उन्हें ही क्वेश्चन करते हैं कि मुझे, मेरे पड़ोस वाले को तो आप सब दे रहे हो, उनके घर में तो एसी भी है, सब कुछ है, मेरे घर में तो कार भी नहीं खड़ी, एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है। इतनी कंप्लेंट्स उनसे ही क्यों, जिन्होंने आपको भेजा ही इस धरती पर है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, मैं आपकी केयर करूंगा। आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए, आपके लिए सब कुछ करते हैं ना, और जितनी क्षमता उनकी है उससे कहीं ज़्यादा उठकर करते हैं हर एक पेरेंट। तो वैसे ही वो हमारे ईश्वर जो है, हमारे पेरेंट ही तो हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। उनके लिए तो हर बच्चा इक्वल है। फिर भी आप उन्हें चैलेंज करें कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूँगा। ट्रेड क्यों कर रहे हो आप उनके साथ? बिजनेस पार्टनर थोड़ी हैं वो आपके। वो आपको, आप उनको क्या दे ही क्या पाओगे? आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे आप उनके लिए। तो ये तो हमारी आकाशिक रीडिंग हो गई। अब कुछ जनरल आप ऐसा टिप्स देना चाहेंगे कि लाइक अब आजकल इतना फास्ट फॉरवर्ड का टाइम है कि लोग आकाशिक रीडिंग नहीं करा रहे, बट हाउ कैन दे बैलेंस देयर लाइफ, हाउ कैन दे बैलेंस देयर कर्मास? कैसा कुछ छोटे छोटे टिप्स वो अपने हैबिट्स में डेवलप करें? जी बिल्कुल दूंगी। ग्रैटिट्यूड लेकर आए अपने अंदर, सरेंडर लेकर आए अपने अंदर। ग्रैटिट्यूड इन सेंस कि हर किसी का, इनफैक्ट ईश्वर का भी, अगर मैं अपने कंसल्टेशन में ये क्वेश्चन पूछती ज़रूर हूँ कि आज की डेट में क्या अच्छा हुआ आपके साथ, और मुझे आज तक आंसर नहीं मिला कि क्या अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा, यस, मतलब आज तक आंसर नहीं मिला कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने बोलती हूँ कि आप सुबह उठे, आपने आंखें खोली, आपको एक नया दिन मिला, एक कोरा कागज़ है आपके सामने जिसमें आप अपना दिन लिखने वाले हो। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? क्या इसके लिए आपको शुक्राना नहीं करना चाहिए ऊपर वाले का? क्योंकि कितने करोड़ लोग हैं जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, पर आप उठे और आपने ये जीवन अभी भी आपका चल रहा है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है शुक्राना कर लेने में? क्या प्रॉब्लम है ग्रैटिट्यूड शो कर लेने में? क्या प्रॉब्लम है सरेंडर कर लेने में अपने आप को? आज के यूथ को ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब रेस में आपको चलना है, आगे बढ़ना है लाइफ में ना, तो रेस में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जब आप किसी रेस में हो ही नहीं, आप कंपटीशन में हो ही नहीं, तो आपको हराएगा कौन? और जब आप पीछे जाके खड़े हो जाते हो ना, तो आगे वाले लोग अपने आप आपको उठाकर, अपने हाथों पे उठाकर आगे लेकर जाते हैं। ऐसा होता ज़रूर है। तो ये तो बाद में हमारी आकाशी रीडिंग थी। अब कुछ आप हमें एस्ट्रो के बारे में बताएं कि आप इतना डिटेल में आप अभी बता रहे थे कि ये मैंने आज पहली बार सुना कि मैंने भी कभी शायद थॉट नहीं दिया होगा कि ये ग्रह मेरा ऐसा क्यों है। राइट। तो लाइक ग्रह कैसे अपना काम करते हैं? देखिए, हर ग्रह का अपना एक नेचर होता है। ठीक है, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, सेम ग्रह हमारी कुंडली में भी होते हैं। ऐसी न्यूमरोलॉजी में भी 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर को कोई ना कोई ग्रह रूल करता है। आपको अपने ग्रह का नेचर समझने की ज़रूरत है। जैसे लोगों के मन में शनि को लेके, मंगल को लेके, राहु को लेके खौफ बैठा हुआ है कि ये तो हमारा सब बर्बाद कर देंगे। नहीं करेंगे। जितना वेल्थ आपको शनि महाराज देते हैं कोई और नहीं देता, लेकिन वो आपसे बदले में चाहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे और अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। शनि जिसके कुंडली में बैठा हो या शनि से जो रूल होता हो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये बंदे ऐसे होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन कब एक्टिव होते हैं? जब वो अपने पसंद का काम करें, अदरवाइज वो लेजी होंगे। तो अगर आप, वही बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो वो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमको बेड में ही बैठ के सब कुछ सर्व कर दिया जाए, तो ईश्वर भी फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, चलिए मैं नंबर वाइज आपको बताती हूँ। नंबर 1 जो है वो रूल होते हैं सन से। अब आपको क्या सन मैसेज देते हैं? सन का क्या काम है आप मुझे बताइए। सन क्यों आते हैं? अर्ली राइज और रोज आते हैं, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, दिन इधर का उधर हो जाए, हर जगह आपको सूर्य देवता टाइम पर मिलेंगे और रोज आएंगे। ठीक है, तो सूर्य आपको चाहता है कि आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लाएं, डिसिप्लिन लेकर आएं, फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में। 2 नंबर रूल होता है मून से। ठीक है, अब मून क्या करता है हमको? मून हमको शांति देता है, शीतलता देता है। ठीक है, डिसिप्लिन होना, फोकस्ड होना भी ज़रूरी है। खुद को शांत रखना, दूसरों को शीतलता देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, 3 नंबर रूल होता है जुपिटर से, गुरु का नंबर है। गुरु ज्ञान के देवता होते हैं। गुरु को हम बोलते हैं गुरु से हमें ज्ञान ही मिलता है। तो ये चाहते हैं कि आप अपना जो आपने जब सब कुछ सीख लिया तो अपने तक मत रखिए। ज्ञान आप जितना बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। ये हम सुनते आ रहे हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये हमारे एक असेट हो गया, हमने तिजोरी में बंद कर लिया कि हम अपना ज्ञान किसी को नहीं देंगे, तो उसमें तो फिर जंग लग जाएगी। ठीक है, वो खराब हो जाएगा आपका ज्ञान। तो बेटर है आप उससे बांटिए।
3 नंबर वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप फ्री एजुकेशन दीजिए छोटे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिन्हें ज़रूरत है, जो नीडी हैं, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्यों ना आप उनका एक रिसोर्स बनो, एक आप अपना एक कर्मा अच्छा ऐड करो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ लेने तो नहीं आए यहाँ पर, आप देने भी आए हैं। ऐसे ही 4 नंबर जो है वो रूल होता है राहु से। अब राहु के बारे में है कि राहु सब कुछ डिले कराता है, बट मैं बताती हूँ आपको, राहु और शनि के लिए बोला जाता है कि सब कुछ डिले कराते हैं। शादी राहु की महादशा अंतरदशा में होती है। बच्चा अगर किसी को प्लान करना है, बेबी प्लान करना है, कुंडली का देखकर अगर मुझसे कोई पूछे कब होगा, तो राहु की अंतरदशा महादशा में होती है, ठीक है। राहु एक, मैं बोल सकती हूँ कि एक डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन राहु आपको क्लेवरनेस बनाता है। राहु आपको बोलता है कि आप अपने एसेट्स को सिक्योर रखो। राहु आपको बोलता है कि अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो। राहु ही आपको भ्रमित भी करेगा, इल्यूजन भी एक राहु ही क्रिएट करेगा, जो आपको, मान लीजिए राहु बोलेगा कि अगर आप, इफ़ यू आर रूल्ड बाय राहु, लाइक आई एम रूल्ड बाय राहु, ठीक है, तो एक तरफ आपको लगेगा कि नहीं नहीं फोकस रहना है हमें, दूसरी तरफ लगेगा ठीक है यार कल से कर लेंगे, अभी ये कर लेते हैं। ये हर यूथ के साथ में होता है। बट अगेन बिकॉज आपको अपने जो ग्रह है उसका नेचर पता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, तो आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।